प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सेम क्या एक्स वेरिएबल को डिफाइन करना आना चाहिए। बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता था ना, एक्स का वैल्यू वो लोग देते थे, एक्स का वैल्यू 0 है, 2 है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 है, ऐसे कंडीशंस वो लोग देते थे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो नहीं होगा, पता है ना, पहला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिर बाइनोमियल होता है। तो प्रोबेबिलिटी में सारे वैल्यूज फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या आएगा, ऐसा एच एच, एच टी, टी एच, टी टी ऐसा आता है। फिर इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले पहले मतलब 10th स्टैंडर्ड में जब ऐसा क्वेश्चन आता था तो तुमको वहां पे इवेंट पूछते थे, इवेंट ए बोथ आर हेड्स, तो तुम क्या करते थे, इवेंट ए के अंदर लिखते थे एच एच, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते थे, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, हाँ ठीक है रे, 1/4 आता, अभी वो प्रोबेबिलिटी तो सिखा रहा, ये सब करते थे ना। अभी ये सब नहीं करना है, अब हम लोग को सैंपल स्पेस से कुछ मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, अपने को क्या करना है, ये सैंपल स्पेस के अंदर क्या क्या वैल्यूज हो रहा है। देखो ये बोथ हेड्स है, मतलब एक्स का वैल्यू 2 है, 1 हेड है तो एक्स का वैल्यू 1 है, नो हेड है एक्स का वैल्यू 0 है। ये किसके सेंस में, हेड के सेंस में। अगर टेल के इसमें देखा तो ये क्या होगा, 0 होगा, ये क्या होगा 1 होगा, और ये क्या होगा 2 होगा। बट कब, जब x डिनोट्स द नंबर ऑफ, x डिनोट्स द नंबर ऑफ, तो डिपेंड करेगा x का वैल्यू किसको डिनोट करता है। तो सबसे पहला काम क्या है अपना, फिर x को डिफाइन करना। अगर x डिफाइन हो गया वी आर डन। तो लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, किसमें, 3 कॉइन्स आर टॉस में। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू होता है सैंपल स्पेस का नंबर नहीं, नंबर ऑफ हेड्स बोला ना। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है जिसमें सारे टेल्स है, 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, 3 हेड हो सकता है, मतलब x का वैल्यू 0 1 2 3। अभी तुमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब x और px, ये अगर 0 हुआ तो ये कितना रहेगा, 1 हुआ तो कितना रहेगा, 2 हुआ तो कितना रहेगा, 3 हुआ तो कितना रहेगा, बस। 0 हुआ तो कितना रहेगा 1/8, 1 हुआ तो कितना होगा 3/8, 2 हुआ तो कितना होगा 3/8, 3 हुआ तो क्या होगा 1/8। ये मुझे कैसा है वैल्यूज वो देखो, 0 मतलब कितने में से, तो ऐसे लिखो 3C0, कुछ नहीं। और कितने हेड है, कोई नहीं, टेल कितने हैं 3, तो आंसर कितना आएगा 1/8। 1 मतलब 3C1 हाफ रेस टू 1 हाफ रेस टू स्क्वायर, अरे बाइनोमियल 3/8, 3C2 हाफ रेस टू 2 हाफ रेस टू 1 3/8, 3C3 हाफ रेस टू 3, आंसर 1/8। तो क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x और px का, 0 1 2 3, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम PMF बोल सकते हैं, विच इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बट कब बोलेंगे पता है, जब ये एक एक एलिमेंट मेरे कंडीशंस को फॉलो करेगा। क्या कंडीशन, हर एक का प्रोबेबिलिटी 1 से कम होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए। पहला देखो है क्या, 1 से कम है सब, 0 से ज्यादा है नेगेटिव है क्या कुछ। और दूसरा सबका टोटल करेंगे ऐसा 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, तो आंसर 1 आना चाहिए। देखो 8/8 आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर आंसर 1 आया तो मैं क्या बुला सकता हूँ, PMF। नहीं आया तो नॉट अ PMF। कोई भी एक कंडीशन फेल हुआ तो नॉट अ PMF। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है सेकंड में जाने का, अगर फर्स्ट नहीं होता उधर ही नॉट अ PMF बोल के खत्म करने का, समझा। तो फर्स्ट टाइप के सम्स क्या है, चेक फॉर PMF। सेकेंड कंडीशन क्या है, सॉल्व यूजिंग PMF। थर्ड क्या है, CDF। फोर्थ क्या है, EX। फिफ्थ है वराइंस ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन।
वैलेंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और दैट्स इट, बस। ये 5 टाइप के सम्स करना है फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज जो पीएमएफ का सम्स है। चेक पर पीएमएफ, सॉल्व यूजिंग पीएमएफ, सीडीएफ, ईएक्स, वैलेंस ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अभी क्या होता है वो देखते हैं एक चीज। सबसे पहले चेक फॉर पीएमएफ। अब मेरे पास एक टेबल मिलेगा जिसमें एक्स और पीएक्स ऑलरेडी दिया है, -1, 1, 0, 2 और उनके प्रोबेबिलिटीज दिए 0.1, -0.1, 0.9, -0.3। तो बोलो पीएमएफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं कि हाँ? नहीं, क्यों? किधर का नेगेटिव देख रहे हो आप? पी ऑफ एक्स का या एक्स का? इसका देखने का नहीं, कुछ भी हो सकता है, रैंडम वेरिएबल है। तो किसको देखने का? इसमें देखो नेगेटिव आया, किधर आया? तो इसको बताओ ऐसा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स का वैल्यू जब 1 होगा, जो किससे कम है, देयरफॉर इट इज नॉट अ पीएमएफ। तो समझा? अभी सेकंड, एक्स पी एक्स -1, 0, 1, 2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.4। बोलो पहला कंडीशन हो रहा है सही? हर एक वैल्यूज क्लियरली 0 लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, हर एक वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। बट व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन, समेशन पी एक्स, चलो समेशन पी एक्स 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.4, तो इट इज 1.7 हो रहा है, देखो, विच इज नॉट इक्वल्स टू, देयरफॉर इट इज नॉट अ पीएमएफ। ये दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें पहला कंडीशन फेल हो रहा है या दूसरा कंडीशन फेल हो रहा है। अभी थर्ड एग्जांपल जिसमें दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं कंडीशंस, एक्स पी एक्स 1, 2, 3, 4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। बोलो फर्स्ट पार्ट क्लियरली 0 लेस देन पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, 0 और 1 के बीच में है। सेकेंड कंडीशन समेशन पी एक्स 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, देयरफॉर इट इज अ पीएमएफ। समझा? ऐसा पीएमएफ को चेक करना रहता है। तो चेक फॉर पीएमएफ क्लियर है सबको? अभी क्या करना है, सॉल्व यूजिंग पीएमएफ। मतलब क्या होता है देखो, सबसे पहला तुम्हारे पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है, सेकंड केस टाइप 2, तुमको ऐसा एक्स और पी एक्स दिया है 0, 1, 2, 3, के 2k 3k 4k, और बोला है इट इज अ पीएमएफ, इफ इट इज अ पीएमएफ देन फाइंड के। ये पहला केस है, टाइप 1 टाइप 2 का पहला सम है जिसमें के फाइंड करना है सिर्फ। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस इट इज अ पीएमएफ, पीएमएफ के कौन से कंडीशन है, एक तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, उसको छोड़ दो, उसका कुछ काम ही नहीं रहता है। समेशन पी एक्स का आंसर 1 होगा वो लिखने का। तो k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k 10k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू 1/10, दैट्स इट। ऐसा कोई भी इक्वेशन आए उसमें से k फाइंड करने का। बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ वैल्यूज ऐसे आते हैं जो दो क्वाड्रेटिक बन जाता है। अभी क्वाड्रेटिक में क्या चेक करने का, कौन सा वैल्यू के लिए नेगेटिव हो रहा है उसको हटा देने का जो पॉजिटिव। अब फॉर एग्जांपल k का आंसर -3 भी आया, अब -3 पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि -3 इधर पुट किया तो नेगेटिव आंसर है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कैंसिल। k इज इक्वल्स टू -1/3 पॉसिबल है क्या? नहीं। ये फ्रैक्शन में होने दो या नंबर होने दो, माइनस कभी नहीं आना चाहिए, वो देखने का, कैंसिल कर देना। समझा? अभी इसी के अंदर दूसरा टाइप का सम ऐसा रहता है, x दिया है, px दिया है 0, 1, 2, 3, 4, k 2k 3k 4k 5k। इसमें क्या क्या क्वेश्चन रहेगा देखो, इफ इट इज अ पीएमएफ देन फाइंड
फर्स्ट के, सेकेंड p of x is less than equals to 2, थर्ड p of x is greater than equals to 1, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। फोर्थ भी करते, 0 p of 1 less than x is less than 4, बोलो फटाफट। फर्स्ट के फाइंड करना है, तो स्टेटमेंट कैसा आएगा? since it is a PMF, therefore summation px is equals to 1, सबका एडिशन k plus 2k plus 3k plus 4k plus 5k is equals to what? 15k is equals to 1, therefore what is k? ये 1/15 क्या डिनोट करता है? k का वैल्यू मिल गया। अब इससे टेबल बन सकता है, बट टेबल फाइंड मत करो, तुमको टेबल फाइंड नहीं करने बोला है, ये फाइंड करो। सेकंड में क्या फाइंड करने बोला है? p of x is less than equals to 2 पूछा है, तो क्या क्या होंगे? एक तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, राइट? इक्वल्स टू भी है ना, 2 भी आएगा, तो क्या आएगा? k आएगा, 2k आएगा, 3k आएगा, उनका वैल्यूज पुट करने का। किधर से? टेबल से। ये तीनों का एडिशन कितना होगा? 6k, बट k कितना है? तो ये होगा 6 इंटू 1/15, मतलब 2/5, समझ रहा है? थर्ड, p of x is greater than equals to 1 बोला है, तो क्या क्या आएंगे? p of x is equals to 1 2 3 4, 4 आएंगे, बट उससे अच्छा 1 minus p of x is equals to 0, that is 1 minus k, that is 1 minus 1 upon 15, तो आंसर 14 upon 15। लास्ट, p of 1 less than x is less than 4, इसका मतलब 1 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, 4 भी नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो उसके बीच में 2 और 3, 2 क्या है? 3k, 3 क्या है? 4k, 3k plus 4k, तो आंसर कितना आ रहा है? 7k, बट k का वैल्यू 1/15, तो आंसर 7/15, समझा? सो दिस इज सॉल्व यूजिंग PMF। उसके बाद आता है CDF, बहुत इजी कंसेप्ट है। CDF का मतलब क्या होता है? अगर ऑलरेडी अपने को टाइप 3 CDF पहले से अपने को ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है XPX और फाइंड CDF बोलेगा। CDF को कैपिटल F of x बोलते हैं या CDF बोलते हैं, मतलब 1 2 3 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.3 है, तो हमको क्या करना है? टेबल बनाना है ऐसा, x px fx, स्कूल में बनाते थे याद है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF को कॉलम बाय से ही, ये 1 2 3 लिखने का। बोलो पहला नंबर क्या है? 0.3, दूसरा नंबर 0.4, तीसरा नंबर 0.3, पहला नंबर सेम सेम लेने का 0.3, दूसरे नंबर में ऐड करके लेने का 0.7, ये तीसरे नंबर में ऐड करके लेने का 1.0, याद रखने का लास्ट में हर बार 1.0 आना ही चाहिए अगर PMF है तो। यस नो? अभी इसी में उल्टा, उल्टा मतलब x दिया है, fx दिया है, px निकालने बोला है, मतलब क्या? 1 2 3 दिया है, 0.3 0.7 1 दिया है और तुमको px निकालना है। तो पहले क्या करने का? क्वेश्चन कॉपी करने का ऐसा सेम सेम, फिर इसमें से इसको माइनस करने का, क्या आएगा? 0.4 आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करने का 0.3 आएगा, देखो px मिल जाएगा। fx देके px पूछा तो ऐसे, px देके fx पूछा तो एडिशन, पक्का? टाइप 3 समझा ना? ये छोटा सा टाइप है, मतलब कोई बीच का सम आ जाएगा बस ऐसे। उसके बाद ex वैरिएंस ऑफ x, जो मेन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ex का मतलब होता है मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, मीन। तो मीन फाइंड करने का टेक्निक क्या है इधर? x इंटू px। देखो हम स्कूल में करते थे ना, वही फॉर्मूला ही है। स्कूल में क्या फॉर्मूला था? ऐसा था ना, समेशन fx इंटू एन, समेशन f, है ना? या ऐसा लिखते समेशन x अपॉन n,
ये समेशन एक्स अपॉन एन में समेशन एक्स तो अलग करो, ये 1 अपॉन एन दिख रहा है अंदर, ये 1 अपॉन एन क्या है पता है, प्रोबेबिलिटी है। जैसे कॉइन को टॉस, एक डाई को थ्रो करो, क्या आएगा आंसर? 1/6 1/6 1/6 1/6 कितने बार आता है? 6 बार आता है, मतलब 1 2 3 4 सबका आने का चांस कितना है? ये एक्स है, ये उसका प्रोबेबिलिटी है, ये एक्स है उसका प्रोबेबिलिटी, ये एक्स है उसका प्रोबेबिलिटी है। तो एक्स का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/n है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/n को लिखेंगे पी एक्स और इसको लिखेंगे एक्स, इसके लिए हम लोग एक्स इंटू पी एक्स लिखते हैं। समझा? तो बताओ एक्स इंटू पी एक्स का फॉर्मूला के लिए क्या हमको क्या चाहिए? टेबल में एक्स चाहिए, पी एक्स चाहिए, तो हम नेक्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे? बस मतलब क्या, 1 2 3 4 0.1 0.2 0.3 0.4 पीएमएफ दिया है, एक्स पी एक्स निकालो बस, इंटू करो बस, 1 इंटू 0.1 2 इंटू 0.2 3 इंटू 0.3 4 इंटू 0.4 1.6 प्लस 0.9 2.5 प्लस 2.9 एंड 3, तो कितना है? 3.0। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स? समेशन एक्स इंटू पी एक्स विच इज 3.0 या 3। इजी? पक्का? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना आएगा, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा पूछेगा फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन। पहला काम क्या है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा पूछेगा फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉस ऑफ अ कॉइन। तो तुमको क्या फाइंड करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये एक्स का वैल्यू कैसे मिलेगा? इसका मतलब तुमको क्या क्या चाहिए? बट एक्स और पी एक्स के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? क्या काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये काम हो रहा है। उसके बाद किसके लिए हो रहा है? नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 0 1 2 3, है ना? फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी distribution is given by x px 0 1 2 3। अब ये ना क्या करने का देखो, 3 कॉइन्स है ना, तो ये याद है पास्कल ट्राइंगल 1 2 1 1 3 3 1। ये नहीं पता तुमको? कुछ भी बोलते हो। लेकिन में पहले सिखा के आगे बढ़ते हैं। अरे ऐसा 1 2 1 मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं पता? यूट्यूब चैनल ओपन करके अपना खुद का ही नहीं देखने का, नीचे भी वीडियोस है। तो बच्चे लोग का इसमें डाला था एकदम स्टार्टिंग में। अरे 1 2 1 मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 1 को इधर ले लो, ये 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 1। एक्सपांशन ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये खाली याद रखो, देख लो वो वीडियो में है एक्सप्लेनेशन क्या है करके। ये क्या रखना है पता है? A1331 जो है ना कॉइन्स का, 3 कॉइन्स का सैंपल पॉइंट्स है। मतलब क्या? 1 3 3 1, 3 कॉइन को टॉस किया तो कितने आंसर्स आते हैं? 2 क्यूब 8 आते हैं। इसका मतलब 1/8 1/8 1/8 1/8। अरे प्रोबेबिलिटी पढ़े नहीं क्या जिंदगी में कभी? जब पढ़े थे जिंदगी में, ये तुमको नहीं आता डिस्ट्रीब्यूशन बनाना? चैप्टर हो गया, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। नहीं थी क्या? फिर
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना नहीं आता है 2 कॉइन्स का, 3 कॉइन्स का, 4 कॉइन्स का। 2 कॉइन्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बनता है 1/4, 2/4, 1/4, 1/8, 1/8, 3/8, 1/8। हाँ ना, हाँ। XPX पहला 0, 3/8, 6/8, 3/8, इसका टोटल 3 + 3 12/8। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x? समेशन x इंटू px। क्या है आंसर? 12/8, दैट इज 3/2, 1.5। खत्म। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो फिर खत्म है खेल। बट अभी ये भी नहीं समझा कैसे निकाले। पक्का 4 कॉइन्स का बताओ फिर। 2/4 होता है, 16 होता है, तो 1 3 3 1 है ना। इसको आगे सॉल्व करो। 1 4 6 4 1, तो 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16। समझा? अगर समझो क्वेश्चन ऐसा पूछा है, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नंबर obtained on a fair die। बोलो क्या काम करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। किसका? फेयर डाई का। बट क्या नंबर? तो सबसे पहला काम क्या है? अ डाइस रोल्ड। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6। वो याद है ना, वो याद रखना, इधर लिखने का नहीं कुछ, याद है ना। फिर इसके बाद उस फेयर डाई का क्या, किसके बारे में बात कर रहा है? नंबर के बारे में। नंबर ऑब्टेन्ड मतलब क्या क्या ऑब्टेन होता है? 1 2 3 4 5 6 होता है। तो क्या लिखोगे? लेट x डिनोट्स द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ फेयर डाई। देयरफॉर x का वैल्यू क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखते थे ना, अभी सैंपल स्पेस को ऐसा स्प्लिट करके लिखने का। अब बताओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? थोड़ा लॉजिक लगाओ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय is x px। x के जगह पे 1 2 3 4 5 6, px मतलब 1 आने का चांस कितना है? 1/6, एक ही बार है। 2 आने के चांस भी कौन है? 2/6। तुम्हारे डाई में 3 आने के चांस 3/6 है क्या? फिर हाँ बोल रहे कौन है? हाँ बोल रहा है। 4 कितने बार आएगा? 4/6 आता है ना। क्यों? क्या 5 1/6, 6 भी सबका 1/6 है, तो x इंटू पी एक्स क्या होगा? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x? समेशन x इंटू पी एक्स। एड करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 21/6। तो आंसर इज 3.5। ऐसा फाइंड किया जाता है क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू। मेरे को लगा 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर मैं डिफरेंशिएशन करा दूँ। मेरे को लग रहा है पूरा एक्सरसाइज ही कराना पड़ेगा। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स फार्मूला? समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। वो वेरिएंस का फॉर्मूला आता है, ये स्टैटिस्टिक्स का। वो तो कभी किए ही नहीं होंगे हम लोग स्टैटिस्टिक्स। ऐसा समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर।
नहीं किए कभी? नहीं किए तो मत सोचो ज़्यादा, ये कर लेते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर, इसमें क्या मिलेगा तुमको? एक्स मिलेगा, पी एक्स मिलेगा। पहला काम ना ई एक्स निकालना है। ई एक्स के लिए क्या बनाओगे? कॉलम। फिर क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर पी एक्स चाहिए। एक्स स्क्वायर पी एक्स मतलब पहला एक्स स्क्वायर फिर इंटू पी एक्स। समझो इधर है ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुमको दिया है 0, 2, 3, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा दिया है और तुमको एक्स पी एक्स निकालना है, तो बोलो। वन पॉइंट टू, इसका टोटल 2 है ना। अभी एक्स स्क्वायर पी एक्स मतलब इसका स्क्वायर करके इंटू करो इसको, और थोड़ा मान लो इसको स्क्वायर नहीं करना है, इसको स्क्वायर करके इंटू करना है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 0.4, 3.6, 4.8 एंड 5। समझा? तो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर्मूला? समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस ई एक्स द होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पी एक्स के जगह पे 5, ई एक्स के जगह पे 2 का स्क्वायर। ये किसका आंसर है? तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स? ये तो आता होगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स होता है करके, कल बाइनोमियल में परसों बताया था। नहीं बताया था? अरे ऐसा बताया ना, रूट ऑफ एन पी क्यू। एब्सेंट नहीं रहने, इसलिए ऐसे ही होता है। एब्सेंट रहे तो ऐसे ही। चलो सम्स करें क्या? जो पढ़ा है वो तो बताना पड़ेगा ना, किधर है किधर है किधर है। टेक्स्ट बुक करना है कि पेपर? टेक्स्ट बुक होमवर्क क्या है? होमवर्क चैप्टर कंप्लीट हो गया, होमवर्क मिल के होमवर्क कंप्लीट हो गया, भाई बैठे लोग तब ध्यान नहीं दिए। अरे तू बोल मत रहे, शांत भाई, पेपर पेपर बोलता है। अरे तुम लोग ना उसमें बैठो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ाएंगे ना तो उसमें बैठ जाओ, लेक्चर हो जाएगा। अभी जितना समझता हो उसमें से कर लो। अभी क्या है, पूरा बुक बताएंगे तो फिर लोग वैसे बोर नहीं होंगे, बट फिर भी। इधर है 12 साइंस, पहले मैथ्स 25 से चालू करें, पुराना पुराना देखें। ओल्ड इज गोल्ड। चलो देखो पेपर में किधर है। एमसीक्यू में आता है एक, ये नहीं तो बाइनोमियल एक तो आएगा। तो पहले एमसीक्यू में आया पीएमएफ आया, देखो पीएमएफ दिख रहा है। पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मीन फंक्शन आया। तो पहले इसका ना एक्स पी एक्स बना लेते हैं अपन। चलो बोलो, एक्स का वैल्यू क्या क्या है? 1, 2, 3। पी एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा? सी बाई सी बाई सी बाई 27। अभी प्रॉब्लम क्या पता है क्या? ये क्वेश्चन में ना सी के ऑप्शन सी में नहीं है, देखो। अरे सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर में। तो तुमको पहला काम क्या करना पड़ेगा? सी फाइंड करना पड़ेगा। तो सी बाई 1 प्लस सी बाई 8 प्लस सी बाई 27 का आंसर कितना होगा? अरे समेशन प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना, इसलिए 1 है। तो ये दोनों को सॉल्व करो पहले। 8c प्लस सी डिवाइड बाई 8 सी बाई 27 इज इक्वल टू 1। फिर बनेगा 9c अपॉन 8 प्लस सी बाई 27 इज इक्वल टू 1। अभी 27 9 सा 243, 243c प्लस 8c अपॉन 27 8 सा 216। तो c कितना आएगा? 216 डिवाइडेड बाय 251, ये c का वैल्यू है। अब तुम ना ये हरकतें मत करो, सी को लेके इधर पुट करके सॉल्व करूंगा करके, पहले सॉल्व करो एक्स पी एक्स को। कैसे? सी फिर 2c बाई 8
फिर 3c/27, अभी 2c/8 मतलब c/4, 3c/27 मतलब c/9, तो c प्लस c/4 प्लस c/9, चलो इक्वल करते, क्या होगा, सबको 36 से इंटू कर देंगे, तो क्या बनेगा 36c प्लस 9c प्लस c डिवाइडेड बाई 36, कितना बचा है 36 प्लस 10 46c डिवाइडेड बाई 36, क्या बोला समझा क्या। अभी c का वैल्यू पुट करो, 46/36 इंटू सी का वैल्यू 216/251, ये 36 1 जा 36 6 जा 46 क्या 4c, अरे 46 है ये, और कुछ कटेगा क्या, नहीं 251 वाला ऑप्शन सब है क्या, ऑप्शन है ये क्या, नहीं 6 6 36 आ रहा है, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो 216 ही दिख रहा है, किधर 4c आएगा, 36 प्लस 9c है, इधर 4c आएगा, इधर 4c मतलब कितना हो जाएगा वो 49 हो जाएगा, 49 6 जा, ऑप्शन बी। ये चैप्टर के पीछे क्वेश्चन है, अरे चैप्टर के एंड में एमसीक्यू है ना, उसमें है, उधर से ही रख लेने का, जरा के टिक करने का, नंबर भी चेंज नहीं करेंगे, नंबर भी सेम है, cy/x³ भी है, तो ऑप्शन बी ही आएगा हर बार। क्वेश्चन नंबर इधर दिया, नहीं दिया, इधर किसका दिया देखो, बाइनोमियल का दे दिया, इसमें तो देगा वो, देखो दिया, 2 dice are thrown simultaneously, if x denotes the number of sixes, find the expectation of x, मतलब ex पूछा है, पहला स्टेप बताओ, एकदम इजी वाला, 2 dice are rolled, let x denotes the number of sixes, तो थोड़ा लॉजिक लगा के बताओ x क्या क्या होगा, पहले ना कभी भी ऐसा समझ में नहीं आएगा ना x का वैल्यू क्या होगा, पहले जाने का 2 डाइस का रोल के पास पहला एलिमेंट क्या है 1,1 है, उसके पास कितने बार 6 है, क्या बात है 1 1 में तेरे को 6 दिख रहा है, 0 बार है, फिर आगे जाके एक जगह पे 6 1 दिखेगा, उसके बाद कितने बार से एक बार 6 6 दिखेगा, बस समझा। और मैंने लास्ट टाइम बताया था x का वैल्यू हर बार उतने वैल्यू तक ही जाएगा जितने वैल्यू तक अपन काम कर रहे हैं, तो इधर 2 डाइस आर रोल्ड है ना, तो 2 बार, बोलो x का वैल्यू आया px का वैल्यू आया, प्रोबेबिलिटी का फटाफट 0 1 2, 0 होने का चांसेस वो डिफिकल्ट है ना काउंट करना, 0 होने के चांसेस 0 है क्या, 1 1 होने का चांस, 2 होने का चांस बताओ पहले, एक ही बार है, कितने में से 36 में से, एक बार आने का चांस कब कब आता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, मतलब कितने आ रहे हैं 10 आउट ऑफ 36, तो गया कितने 11, 36 में से 11 गया तो 25, तो 25 रहेंगे, हो गया। अभी क्या फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब बोलो पहला तो 0 हो जाएगा, दूसरा 10/36 होगा, तीसरा 2/36 होगा, तो आंसर क्या आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू समेशन x इंटू px, तो 12/36 आ रहा है, 12/36 आ रहा है, तो आंसर 1/3, कितना किया 2 मार्क आ जाएगा, बट ऐसा नहीं लिखने का, एकदम अच्छे से लिखने का, राइटिंग एग्जामिनर भी ऐसा डालेगा, कितने मार्क्स है, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया है, एग्जामिनर अच्छे से लिखता है 2 है तो उसको भी नहीं देने का था, ऐसा लिखा, तो अच्छे से लिखने का, ऐसा राइटिंग अच्छे से लिखने का, ऐसा नहीं तुम अच्छे से लिखने का, अभी मैं एग्जाम थोड़ी लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 26 इजी है,
A fair coin is tossed 10 times. Find the probability of getting at most 6 heads. कौन सा चैप्टर? बीडी अरे 10 बार तुम लोग कहाँ से निकाले वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? एन पी क्यू अभी क्या रोज रिवीजन करूँ क्या? क्या सिद्धेश तू भी नहीं बोल रहा आंसर? क्या बोलते भाई ने बोला? अच्छा मन में बोल रहा है तो अंदर जाओ मैं अरे मन में बात कर रहा हूँ. चलो सेकंड पेपर मार्च जुलाई जुलाई. अरे देख लो ना पेपर देखने में क्या जा रहा है पता नहीं क्या पता. जुलाई में तो नहीं जाओगे तुम लोग इतना मेरे ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस है. जुलाई में तो नहीं जाए इतना जाने नहीं देंगे. मैथ्स में तो नहीं जाओगे बाकी सब्जेक्ट तुम जाने. ज्योग्राफी में तो पास हो जाओगे 20 मार्क तो कॉलेज ही देता है और 15 मार्क तो इधर इधर पॉइंट प्लॉट किया तो भी आता है बस. एमसीक्यू भी रहेगा ना 10-15 मार्क्स का वो तो जोल हो ही जाएगा. मैं बोलते वो बोल रहे हाँ हो जाएगा वो तो. ये देखो क्या दिया है. In a meeting, 70% of members favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random. We take x is equals to 0, opposes, x is equals to 1, if is in favor. Find expected value and variance of x. बहुत easy सम है. तुमको सिर्फ टेबल बनाना आना चाहिए. उसने जो दिया है ना x किसको डिनोट कर रहा है देखो. रैंडम मेंबर इज सेलेक्टेड रैंडम वी टेक x इज इक्वल टू 0. मतलब तुमको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट लिखना है. प्रोबेबिलिटी अच्छे से लिख के बताता हूँ कैसे अच्छे से लिखना है. probability distribution is given by x px 0 1. उसने क्या बोला देखो एक तो x इज इक्वल टू 0 होगा x इज इक्वल टू 1 होगा बट 0 कब होगा अपोज में. अपोज करने का चांस कितना है 30%. 30% मतलब कितना होता है 0.3 तो ये कितना रहेगा 0.7 हो गया. अब उसके बाद टेबल कॉपी करो x px x px x स्क्वायर px लिखो 0 1 0.3 0.7 0.0 0.7 0.7 ऐसे क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है ना. ये पूरा टोटल होगा 0.7 ये भी पूरा टोटल होगा 0.7. तो पहला लिखने का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x विच इज समेशन x इनटू px विच इज 0.7. variance of x which is summation x square px minus expected value of x the whole square. 0.7 minus 0.7 का square 0.7 minus 0.49 तो आंसर है 0.21 क्योंकि यह 70 होता है. खत्म 2 मार्क जुलाई वाले को. ये पेपर में नहीं आएगा ना. ये देखो क्या पूछा है और एक पूछा है देखो ये expected value of and variance of x is the number obtained on the uppermost face of a when a fair die is thrown. जो मैं किया ये देखो ये वाला सम डाइस रोल्ड बस एक्स्ट्रा क्या पूछा है वैरिएंस भी पूछा मतलब x स्क्वायर px का कॉलम बनाएंगे आएगा. उसके नीचे देखो क्या दिया है. इफ इट इज नोन दैट 10% ऑफ द सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चरर डिफेक्टिव. कौन सा चैप्टर का है बीडी का है बस. हाँ दोनों साथ में ही आते एक साथ ही घूमते ना दोनों किधर भी जाए साथ साथ में जाते. ये तेरे दोस्त को बुला. चलो क्वेश्चन नंबर 8 तो बात कर रहा था बहुत. ये
एज सम में देखो ना ध्यान से, क्या दिया है, ये किसी का तो फॉर्मूला है। हेलो, हाँ सर बोलो, बोलो ना। वो आपको मैडम फोन करेंगे। हाँ मैं कर देता हूँ, हाँ कर दो, हाँ ठीक है। ये किसी का फॉर्मूला मैच हो रहा है ना, कौन सा फॉर्मूला में, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो ये क्या है, कितना है, और ये क्या है, और ये क्या होता है, n इंटू पी, मतलब 4 इंटू 5/9। ऑप्शन ए हो गया, इतना ही आया इसमें, बाकी 2 मार्क इधर हो गया। अब ये मीन नंबर ऑफ रैंडमली फ्रॉम सेलेक्ट, मीन ऑफ नंबर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। सबसे पहले बताओ सैंपल स्पेस क्या है इसका, a number is selected from 1 to 15 है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 15 बनेगा। तो x किसको डिनोट करेगा, नंबर सेलेक्टेड रैंडमली। तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 15 तक होगा। तो टेबल कैसे बनेगा, x dx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15, 1/15 1/15 1/15 क्यों 1/15, सबका आने का चांसेस एक ही बार है, समझा। फिर क्या फाइंड करने का, एक्स बी एक्स। एक कौन है, एक कैसा आएगा कुछ बताऊंगा मैं, कौन है, कोई तो बोले एक कैसा आएगा, कोई नहीं बोले क्या, सब एक क्यों आते हैं, एक ही बार रिपीट हो रहा है तो एक ही आएगा, 1 आउट ऑफ 15 बताओ। थोड़ा लंबा बनेगा टेबल, करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है ना 2 मार्क हो गया। उसके बाद 3 मार्क वाले में भी आया, बट डेंसिटी है, ये अभी हम नहीं किए, करेंगे, इंटीग्रेशन वाला है। 4 मार्क वाले में चांसेस नहीं है, सब बहुत कम आएंगे। तो एक तो 3 मार्क में आया और एक तो 2 मार्क में आया, और ये तो बीडी का सम है, मतलब 5 मार्क ये भी चैप्टर हर बार। जुलाई ये देखो क्या पूछा, एक डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब वो इंटीग्रेशन वाला है, तो ये पेंडिंग है, बट फिर भी 2 मार्क काउंट करो। उसके बाद इधर तो नहीं आया, देखो इधर बीडी आया। उसके बाद इधर आया, देखो दिख रहा है, एकदम चिंदी सम है, चिंदी। 3 मार्क वो भी, बोलो कैसे लिखोगे सॉल्यूशन, एकदम अच्छा सॉल्यूशन बता, एकदम अच्छे से लिखो। चलो बोलो, since it is a PMF, therefore summation px is equals to 1, therefore 0.1 plus k plus 2k plus 2k plus k, ये पूरा हो गया 6k is equals to 0.9, k is equals to 0.9 upon 6, तो k is equals to 0.3 upon 2, k is equals to 0.15, 30 है आधा, मिल गया k का वैल्यू। फिर सेकंड क्या फाइंड करने बोला, लेस देन 2 बोला, लेस देन 2 मतलब कौन कौन है, 0 और 1, मारो क्या, टस्टर से मारता मैं, क्यों मार के ले दिया ऐसे ऐसे ऐसे, पानी भर के आना तो रखना बॉटल नीचे, आदत है क्या, घर पे मार के लेते हैं ऐसे, एक तो सामने बैठते हैं और इनकी पांडे। 0.1 प्लस k इज इक्वल टू आएगा आंसर 0.1 प्लस 0.15 आएगा, आंसर आएगा 0.
2 5 p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मतलब और 2k प्लस k करने का 2k प्लस k कितना होगा सॉरी 2k प्लस k 3k होगा 3k का वैल्यू 0.15 तो आंसर आएगा 0.45 इजी है ना कभी भी याद रखो ये जो भी एडिशन कर रहे हो ना 1 से कम ही होगा 1 नहीं होगा 1 से कम ही होगा क्योंकि अपन सबको ऐड नहीं कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से कभी ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में 4.5 आ रहा है करके दिल में आया तो भी 0.45 लिख के आने का 4.5 तो आ ही नहीं सकता ना तो 0.45 कम समझा ये हो गया जुलाई वाला पेपर नीचे और है अरे वो बीडी का है कौन है अच्छा बीडी का है करके बताओ क्या ये बीडी का है अभी मार्च में जाएंगे जनवरी मार्च 2024 ये आया देखो ये बीडी आया था ना देख लिया था मतलब इसमें 2 मार्क में आएगा पीडी देखो आया इफ टू कॉइन्स आर टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड एकदम क्या गुजरा क्वेश्चन दिया मतलब लेवल डाउन कर रहा है पहला साल में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था उससे डाउन 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 अभी एकदम बेकार दिया है टू कॉइन्स आर टॉस बोलो फटाफट एच 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 टी एच टी एच टी टी एक्स किसको डिनोट करेगा तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा 0 1 2 पी ऑफ एक्स का आंसर 1/4 2/4 1/4 खत्म पक्का ना आएगा ना ये नहीं आया तो फेल हो जाएंगे सीधा सीधा फेल तो ऑप्शन नहीं ना ये सब इजी इजी चैप्टर है क्या बोलते सीधा सही बोला ना मैं तू कैसे तू फेल नहीं हो सकता ना तो शिद्दत से पढ़ाई करेगा जुलाई है ऐसा बोल रहा है ये 25 वाला सम इंटीग्रेशन के ऊपर है हम लोग करेंगे बाद में मतलब इधर भी 5 मार्क में आ रहा है जुलाई चल सुदेश तेरा वाला पेपर जुलाई में कभी 4 मार्क में भी नहीं आया इजी वाला नहीं है 3 मार्क में आया देखो ये जुलाई में दे देते पेपर इजी आ रहा बहुत ज्यादा एक्स और पी एक्स है ना देना पड़ेगा नहीं अभी नहीं दिया तो जुलाई में देने मिलेगा तो अभी भी लिखेगा जुलाई में नहीं लिखेगा चलेगा नहीं हाथ 10th बोर्ड एग्जाम के टाइम में तेरा हाथ कुछ हुआ था ना फ्रैक्चर हुआ था ना कब हुआ अच्छा गया तेरा पेपर दूसरा कोई लिखे क्या लेफ्ट से इस बार पूरा पूरा निकाल दे निकाल के रख दे थोड़ी तो ज्वाइन कर दो बाद में ये जिला दिखते मिलेगा तेरे को 26 वाला इजी है ना बहुत समझाने की जरूरत नहीं एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 मार्क का सम है क्या कॉलम बना हो गया x स्क्वायर इनटू और x स्क्वायर px स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है रूट ऑफ वेरिएंस 14 सम 13 सम यार ये भी जुलाई फिक्स के फाइंड करो सेम सम रिपीट किया देखो कभी तो आया नहीं है कभी आया मतलब जुलाई वाला पेपर क्वेश्चन पेपर भी रिपीट कर रहे हैं एडवांटेज ज्यादा है जुलाई वाला देख एमसीक्यू भी रिपीट किया गया एमसीक्यू में तो नहीं आ गया क्योंकि बाइनोमियल आ गया लास्ट इस साल का पेपर इसमें तो पास हो ही जाएंगे बंदे का इस साल का पेपर तो एकदम छिंदे आया था देखो क्या दिया एमसीक्यू में बाइनोमियल आ गया 2 मार्क वाले में एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है डेंसिटी पीडीएफ आया मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करना पड़ेगा अपने बच्चे और 3 मार्क में दिया देखो दिया और 3 कॉइंस वाला समी दिया फिर से खत्म नहीं करने का और ये बीडी का समय पीडी का नहीं है तो वी आर डन विद पीडी हाफ की हाफ आधा आधा पीडी फुल थ्योरम्स करने वाले चलो इधर ही देख देख के थ्योरम्स करते देखो इधर एक थ्योरम आया क्या है देखो पढ़ो पढ़ो if x is equal to f of t y is equal to g of t a differentiable function of t so that y is a function of x
and dx by dt is not equals to 0, prove that dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt. अरे आधे पब्लिक को तो डिफरेंशिएशन नहीं आता ना. पक्का अपन पहला ये वाला थ्योरम करते हैं. सेम पहला थोड़ा इजी वाला इसमें थ्योरम नहीं इसमें आया होगा. ये वाले से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये लिखने के बाद ना तुमको आइडिया मिलेगा क्या करना है. चलो क्या बोला, y is a differentiable function of x on interval I and y is 1 1 on 2 वो सब नहीं पढ़ने का. आगे also f dash भी छोड़ दो, डायरेक्ट लास्ट वाला स्टेटमेंट देखो dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. देखो व्हाट इज द बेसिक फंडा, व्हाट इज dy by dx, एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला क्या dy by dx का लगाई था मेरे को तो ऐसा बोलेगा कभी. मैं बोला बेसिक फॉर्मूला, इसका नहीं बोलो. बेसिक dy by dx का फॉर्मूला क्या है? अरे बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, लिमिट h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. बहुत पहले का ही पूछा, फिर इसको ही बेसिक बोला ना. फिर मतलब यहाँ से ही शुरू हुआ है क्या डिफरेंशिएशन. इसका मीनिंग समझ में आ गया ना तुमको, तो सारे थ्योरम तुम आराम से कर सकते हो. इसका मीनिंग बताओ पहले. ये h टेंड्स टू 0 का मतलब h का वैल्यू 0 नहीं जा रहा है, h का वैल्यू बहुत स्मॉल है वो डिनोट करता है. तो डिनोमिनेटर में जो h है ना वो बहुत स्मॉल वैल्यू होना चाहिए. अगर h का वैल्यू बहुत स्मॉल है तो f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x के बीच में भी बहुत स्मॉल डिफरेंस रहेगा. तो इनको हम लोग क्या बोलते पता है क्या, इधर f ऑफ x ऐसा बुलाया ना तो उधर बुलाते हैं डेल्टा y. इसको बोलते हैं स्मॉल इंक्रीमेंट इन y. डेल्टा x स्मॉल इंक्रीमेंट इन x. तो डेल्टा x का रोल इधर कौन प्ले कर रहा है? h. इसका मतलब लिमिट में क्या लिखूं h के जगह पे डेल्टा x टेंड्स टू 0 और इस पोर्शन को हम लोग बुलाते हैं dy by dx. समझा क्या? तो हम ना क्या काम करें पता है क्या, इधर d लिखना है ना, पहले डेल्टा से शुरू करते, इसमें लेके आते, इसको d में लिखते, बस इतना ही काम. मतलब क्या, अब मेरे को क्या प्रूव करना है, dx by dy is equals to 1 upon dy by dx प्रूव करना है. करेक्ट. तो मैं शुरुआत किधर से करूंगा प्रूफ का, ये बोर्ड पे ध्यान दो. लेट डेल्टा x डेल्टा y be the small increment in x and y respectively as delta x tends to 0 delta y tends to 0. अगर डेल्टा x 0 पे जाएगा तो डेल्टा y भी क्या होगा 0 पे जाएगा. क्यों ऐसा? बिकॉज डेल्टा x के वैल्यू के ऊपर ही कौन डिपेंड होता है, y. y किसके ऊपर डिपेंड होता है, x पे. y डिपेंड्स ऑन x. अगर x 0 जा रहा है तो y भी 0 पे जाएगा. इधर तक कॉमन स्टेटमेंट है हर एक सम का. उसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा y. देखो ध्यान से मैं कॉपी कर रहा हूँ. इनटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1. मैं क्या लिखा हूँ उल्टा, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, वाली बचेगा. ये होने के बाद मेरे को क्या प्रूव करना है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. उस फॉर्मेट में लेके आना. लेके आने के बाद ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 चाहिए ना, इसके लिए तो मैं दोनों तरफ लिमिट्स दे दूंगा. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. ये कुछ समझा? ये क्यों लिया, ताकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy by dx. अरे बच्चा पार्टी, डेल्टा को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डी को. ऐसे ही कन्वर्ट नहीं होगा, लिमिट के साथ कन्वर्ट होगा बस. तो लिमिट को लेके आना, अभी कन्वर्ट हो जाएगा. बट एक प्रॉब्लम है सम में. क्या प्रॉब्लम है, इधर डिनोमिनेटर में कौन है,
डेल्टा एक्स, तो इधर डेल्टा एक्स लिख रहा हूँ, इधर डिनोमिनेटर में कौन है, पर इधर मैं डेल्टा एक्स लिख रहा हूँ, सही है क्या? तो इधर क्या आना चाहिए, डेल्टा वाई आना चाहिए। एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई आल्सो टेंड्स टू जीरो, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इधर तक क्लियर है? अब बताओ, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है, दैट इज y is equals to f of x is a differentiable function। इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ, डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब क्या होता है, ये इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। देखो इधर दिख रहा है ये, देयरफॉर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो के जगह पे मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, dy बाय dx। तो क्या हो गया क्वेश्चन, देखो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू जीरो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाय dx। पर ये कौन सा साइड है, RHS, ये कौन सा साइड है? अगर राइट हैंड साइड एग्जिस्ट हो रहा है, हो गया ना एग्जिस्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट होगा। सिंस राइट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन एग्जिस्ट, therefore left hand side is also exist। बैठो बैठो, अच्छा फटाक से मत दो, exist and limit delta y tends to 0 delta x upon delta y is equals to dx by dy, therefore dx by dy is equals to 1 upon dy by dx। देखो इसका प्रूफ ना ऐसा लगता है कि जो है वही लिख रहे हो, और वो ऐसे ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ध्यान से देखोगे ना, इसमें कुछ भी नया नहीं लिखते, जो चाहिए ना उधर से ही शुरू करते, बस डी के जगह पे डेल्टा लिखते आने का। पहला स्टेटमेंट किसके लिए, डेल्टा डिफाइन करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या, किस हिसाब से लिखोगे, जो शो करना है। थर्ड कन्वर्ट करने के, कन्वर्ट कर लिए। फोर्थ में क्यों लिमिट लिए, ताकि डेल्टा को डी लिख सकते, बट लिमिट में कुछ तकलीफ हो गया, क्या लेफ्ट में डेल्टा वाई चाहिए था, जो डेल्टा एक्स आ गया, तो उसके लिए बता दिया, क्या आ गया, डेल्टा वाई आ गया। फिर फिफ्थ में इस वाले, ये डिफरेंशिएबल है ना, तो इस वाले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिए डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा लिखने पे क्या हो गया, ये पूरा ऐसा आया, इसका मतलब ये एग्जिस्ट हो गया राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जब एग्जिस्ट होता है उसके साथ साथ जो लेफ्ट हैंड साइड भी, तो लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट हुआ, और उसका आंसर क्या आया, dx by dy। तो dx by dy is equals to 1 upon dy by dx। प्रूफ। और उसके आगे कुछ पूछा, देखो ये हो गया प्रूफ। उसके आगे क्या पूछा है, अगर y का आंसर 2x³ - 6x है, व्हाट इज dx by dy। तो मतलब क्या करने का, y को पहले डिफरेंशिएट करो, आता है ये बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है, व्हाट इज dy by dx। चल रिंकी, तो अभी dx by dy निकालो। dx by dy कैसा आएगा, क्योंकि इनवर्स का पूछा ना, तो 1 upon dy by dx, 1 upon 6x² - 6। 4 मार्क आए। ऐसा यही थ्योरम ना बहुत बार आ चुका हो, देखो इसमें भी आया होगा, इसमें dy by dx का आया, दूसरा थ्योरम आया वही टाइप में, दूसरा आया। देखो ये क्या आया, ये वाला कौन सा पेपर में, जुलाई वाला ही होगा पक्का, रिपीट किया क्वेश्चन। फिर उसके बाद इसमें भी आया, उसके बाद इसमें नहीं आया, उसके बाद इसमें आया सेम, इसमें नहीं आया, वो दूसरा थ्योरम आया। इसमें आया नहीं, चेन रूल आया इसमें, और लास्ट वाले ये पैरामीट्रिक आया। तो अभी हम लोग पहले पैरामीट्रिक कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 31। बोलो क्या प्रूव करना है, dy by dx is equals to dy by dt upon by dt। तो कितने अलग अलग टर्म्स होंगे इसमें, पहला
लेट बोलो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा टी क्यों dy dx dt with the small increments in x y and t respectively as delta t tends to 0 तो y किसके ऊपर डिपेंड है t के ऊपर x भी किसके ऊपर डिपेंड है the delta x tends to 0 and delta y tends to 0 इतना समझा अब आगे we know that जो चाहिए वो लिखो delta y upon delta x is equals to y upon delta t upon delta x upon delta t right taking limit delta t tends to 0 on both sides so limit delta y upon delta x is equals to limit delta y by delta t upon limit delta x upon delta t बट क्वेश्चन में ना कुछ बोला है देखो इधर y is x is equals to f of t y is equals to g of t are differentiable function of t बोला है इसका मतलब क्या होता है since y is equals to f of t and x is equals to f of t are differentiable functions of t therefore limit delta t tends to 0 delta y by delta t is same as dy by dt limit delta t tends to 0 delta बोलो x upon delta t is equals to dx by dt put करो limit delta t tends to 0 delta y upon delta x is equals to dy by dt upon dx by dt कुछ तो छोड़ क्या है सोचा तो लेफ्ट साइड का लिमिट चेंज करना पड़ेगा ना as delta t tends to 0 क्या चाहिए डेल्टा x चाहिए कि डेल्टा y चाहिए delta x tends to 0 therefore limit delta x tends to 0 delta y upon delta x is equals to dy by dt upon dx by dt अब स्टेटमेंट कैसे लिखोगे RHS of equation exists therefore LHS of equation is also exist and limit delta x tends to 0 delta y upon delta x is equals to dy by dx लास्ट में क्या लिख के छोड़ देने का फिर dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt where dx by dt is not equals to 0 आंसर देख लेगा पहला इंक्रीमेंट्स सेकंड जो चाहिए वो थर्ड लिमिट और कौन सा लिमिट लेने का जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है उसके बाद एक्चुअली ये स्टेप के बाद और एक स्टेप करना था पर डायरेक्ट एक ही है कौन सा स्टेप इधर 10 लिमिट सेम है इधर लिमिट क्या आना चाहिए डेल्टा x आना चाहिए तो डेल्टा x वाला स्टेप करके कर रही है फिर इसके बाद y and f of x आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t ये दोनों इक्वल हो गए ये दोनों इक्वल हो गए फिर इनके जगह पे पुट किए देखो फिर ये वाला पार्ट हो गया फिर हमने ये स्टेटमेंट लिख के चेंज कर दिया चेंज करने के बाद क्या बोले राइट हैंड साइड एग्जिस्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट होगा और dy by dx बनेगा देयरफॉर dy by dx is equal to dy by dt देखो टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही लाइंस लिखा हुआ है समझा तो इधर मैं बोल रहा हूँ आशी तेरे को इधर सुनाई नहीं दे रहा है पीछे डोर का थोड़ा आवाज हुआ तो तू पीछे मुड़ के देख रहा है सब होएगा देखो टेक्स्ट बुक में दिया देखो पैरामीट्रिक जो अभी समझा है पता है साथ
अजीब दिख रहा है ना, एक एक लाइन देखेंगे ना आराम आराम से ऐसा। ये देखो इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट है, फिर इंक्रीमेंट्स का रेशियो का नोट दैट इट टेंड्स टू 0, फिर ये लिखा देखो, उसके बाद टेकिंग लिमिट लिया, फिर देखो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स का वैल्यू चेंज किया, फिर बता दिया डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, देयरफॉर dx by dt dy by dt पुट किया, राइट हैंड साइड एग्जिस्ट हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट होगा, देयरफॉर खत्म। समझ में आया? तो सेम चीज ना तुमको फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले भी दिखे, ये थ्योरम, ये कौन सा किया अपन, dy by dx वाला, अभी जब किए पहला वाला, और इससे पहले तो इधर एक थ्योरम है चेन रूल का, उसको क्या प्रूव करना है देखो, dy by dx is equals to dy by du upon dx by du by dx। हम क्या लिखेंगे पहला स्टेटमेंट, जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे ये देखो लिखा है, दिख रहा है, पहले इंक्रीमेंट लिखने का, देखो इंक्रीमेंट्स लिखे, फिर बताने का डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा यू तीनों, फिर तीनों का टेंड्स टू भी लिख देने का, फिर देखो इधर डेल्टा एक्स है तो क्या करने का, टेकिंग डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स, देखो दोनों तरफ डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, बट इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, हाँ बस डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हुआ तो डेल्टा यू टेंड्स टू 0 लिख दिया, और अपने क्वेश्चन में दिया y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो इसके लिए उसने इसकी जगह पे dy by du लिख दिया, इसकी जगह पे dx by du हो गया, जब पुट करो राइट हैंड साइड एग्जिस्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट, आंसर। देखो ये करोगे 4 मार्क आएगा 4, तो जुलाई में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सक्सेसफुली हम लोग को लगता है ऐसा, हम लोग 50-60 मार्क तक 50 तक पीडी 5, बीडी 5, एमएल 8, लॉजिक एड्रेस 6, थ्योरम्स 4, एलपीपी 4, प्रॉपर्टीज 4, हाँ 3 ही करने का बस, वो 3 ही, अभी जो 3 बताया वो 3 एकदम अच्छे से रटने का। अरे अभी नहीं, अभी जो सीखे वो सिखाया बस अभी तक, 10, 18, 24, 36 प्लस 20, अरे कॉलेज फुकट, अरे 16 मार्क में इधर पीडी में एमसीक्यू आ जाएगा ना, पीडी या बीडी में, वो ऐसा कैलकुलेशन नहीं रखने का कंबाइंड, ठीक है। तो मेरे यहाँ से 56 कर लिया, अभी कल मैं और 6 मार्क बता दूंगा वेक्टर्स, 6 मार्क, तो छुट्टी के बाद और 30 मार्क कर लेते, 90 बस ना, 100 में से 110 नहीं चाहिए ना, ऐसा आएगा करके नहीं बोल रहा है, नहीं चाहिए बोलता है, चलो